जय हिंद मेरे प्यारे भूतपूर्व सैनिकों। आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। जितने भी भूतपूर्व सैनिक रिटायर्ड फौजी भाई हैं या फिर आप रिटायरमेंट होने वाले हैं, तो आपको अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और कितने रुपए कहाँ पर लगाना चाहिए ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। क्योंकि आपको पता है कि आप यहाँ पर रिटायरमेंट होने के बाद अपना जो पैसा है वो कैसे सेफ रख सकते हैं और कितना मैक्सिमम रिटर्न करना चाहते हैं, कितना लेना चाहते हैं, वो सब कुछ मैं आपको वीडियो में गाइड करूंगा। और बहुत सारे लोगों की ये डिमांड थी कि हमें ज़रूर से ये बताएं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग अपना पैसा बैंक में रख देते हैं, कुछ लोग जो है अपना बिजनेस शुरू कर लेते हैं और उसके बाद वो नौकरी के अंदर जो है चले जाते हैं। जॉब चाहे सिक्योरिटी एजेंसी कंपनी में हो या फिर और भी जो यहाँ पर जॉब्स निकलती है उसमें वो चले जाते हैं। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में गाइड करने वाला हूं कि आप अपना पैसा कहां पर इन्वेस्ट करें ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिले। उससे पहले चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे एक सब्सक्राइब का बटन होगा, उसके बगल में एक छोटी सी घंटी है, उसे भी दबा लीजिए ताकि आने वाले समय में आपको पूरी की पूरी अपडेट बिल्कुल सही और सटीक फ्री में मिलते रहे। चलिए तो हम इसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, एक एक करके बारीकी से समझाते हैं। देखिए यहाँ पर जितने भी भूतपूर्व सैनिक रिटायर होते हैं उनको आपको पता है कि आपको जो लगभग 30 लाख 40 लाख रुपए जो भी रिटायरमेंट अमाउंट है वो आपके रैंक के अनुसार आपको प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप अपने पैसे को कहाँ पर इन्वेस्ट करें ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो यहाँ पर मिल सके। यहाँ पर जनरली सबसे पहला यहाँ पर देखा जाता है कि कुछ लोग जो रिटायरमेंट होते हैं उसके बाद सबसे पहले वो अपने घर में निवेश करते हैं, यानी कि घर को जो है बनाते हैं, चाहे उनका गांव का घर हो या फिर नए जगह पे ज़मीन हो, वो वहाँ पर घर बनाते हैं और ये अपने उनका पर्सनल चॉइस होता है। लेकिन इसके अलावे यहाँ पर जो है जो आपको यहाँ पर पैसा मिलता है, एक तो यहाँ पर बहुत सारे भूतपूर्व सैनिक उसको बैंक में रखते हैं और वहाँ पर 7% या 8% के दर से जो है उनको मंथली यहाँ पर कह सकते हैं जो ईयरली इंटरेस्ट है वो उनको प्राप्त होता है। कुछ लोग यहाँ पर अपना पैसा बिजनेस में लगा देते हैं, कुछ बिजनेस वगैरह शुरू कर देते हैं। तो अगर आप अपना पैसा बैंक में रखते हैं तो इसमें 7 से 8% मिलता है, जो कि काफ़ी कम होता है इन्फ्लेशन महंगाई के मुकाबले। अगर आप उसे अपना पैसा बिजनेस में लगाते हैं तो इसमें आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलता है, जो कि एक बेस्ट ऑप्शन होता है। लेकिन बिजनेस में सबके लिए पॉसिबिलिटी नहीं होती कि सब लोग इसमें अपना पैसा लगाएं, क्योंकि उसमें रिस्क भी होता है। और यहाँ पर आप जो है तीसरा ऑप्शन यहाँ पर निकल के आता है स्टॉक, यानी कि शेयर्स में अपना आप पैसा डाल सकते हैं, या फिर म्यूचुअल फंड यानी कि एमएफ के अंदर आप अपना पैसा डाल सकते हैं। ये दो एक अलग चीज़ें निकल के आती है जिसके अंदर आप एक तरह से बिजनेस के अंदर ही पैसा डालते हैं, बट ये बिजनेस आपका नहीं होता, दूसरे का होता है। इसमें रिस्क थोड़ा होता है लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं होता कि आप जो है यहाँ पर ज़्यादा रिस्क अगर लेना नहीं चाहते तो आप जाते हैं म्यूचुअल फंड की तरफ। और इसमें आपने देखा होगा कि अलग अलग जो यहाँ पर कंपनी, चाहे वो ग्रो की हो या फिर यहाँ पर हमारी जितनी भी ट्रेडिंग ऐप है, चाहे आप यहाँ पर एंजल वन ब्रोकिंग ले लो या फिर और भी जो अलग अलग है कंपनीज़ है, उसमें इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है आपको अलग अलग जो शेयर्स है वो यहाँ पर मिल रहे हैं और शेयर्स मार्केट में आप पैसा लगा सकते हैं। बट जो यहाँ पर 40 और जो 45 के बाद रिटायरमेंट हो रहे 30 साल 40 साल के बाद, उनके लिए शेयर्स बिल्कुल सेफ नहीं रहता। उनके लिए यहाँ पर होता है म्यूचुअल फंड। देख सकते हैं इसमें जो है 3-3 साल का जो रिटर्न है वो 40%, 50%, 30% का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यानी कि यहाँ पर आप जो है अगर अपना पैसा ज़्यादा रिटर्न लेना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जा सकते हैं और वहाँ पर आप जो है एक अच्छा खासा कह सकते हैं परसेंटेज ऑफ इनकम ग्रोथ ले सकते हैं। या फिर अगर पूरा सेफ खेलना चाहते हैं तो आप अपना पैसा बैंक में भी रख सकते हैं। लेकिन एडवाइस ये होती है, बहुत सारे लोग जो है म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, आप उसमें रख सकते हैं अपने रिस्क के अनुसार। कम रिस्क वाला भी है, वहाँ पर ज़्यादा रिस्क वाला भी रहता है, तो सारा ऑप्शन अवेलेबल रहता है। अगर आप यहाँ पर टैक्स सेविंग करना चाहते हैं उसके लिए भी ऑप्शन है, ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं तो उसमें भी ऑप्शन रहता है। एसआईपी करना चाहते हैं, अगर आप यहाँ पर मान लीजिए कि अपना पैसा आप बैंक में रखें, वहाँ से जो इंटरेस्ट आ रहा है उसको आप म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं, तो ये भी ऑप्शन आपके पास रहता है। तो ये 3 चीज़ें जो है बेसिकली 3-4 चीज़ें जो है ये भूतपूर्व सैनिकों को मैंने आपको बताया। आप अपने इच्छा अनुसार, अपने रिस्क कैपेसिटी के अनुसार ही अपना पैसा इन्वेस्ट करें ताकि आपको जो है रिटर्न भी उसके अनुसार ही मिल सके। अगर आप 8% 7% में खुश हैं तो आप बैंक की तरफ जाएं। अगर आपको और ज़्यादा चाहिए तो आप बिजनेस कर सकते हैं। अगर आप उससे भी ज़्यादा चाहते हैं तो आप शेयर्स या फिर म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं। ये आपकी अपनी ओन चॉइस है। जो भी चीज़ें मैंने आपको समझा दी, और भी इसी टाइप की जानकारी के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।